नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन भर अपने आप को रिजेक्टेड फील किया। ऐसा ये बहन इसलिए बताती हैं क्योंकि इनके जन्म होते ही इनके जो सगे माता पिता हैं उन्होंने एक प्रकार से इनको गिव अप कर दिया था। इनके पिताजी की एक नौकरी थी जो कि ट्रांसफरेबल जॉब थी और वो पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग हर एक 1.5 वर्ष के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो जाया करता था और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, ऐसे वो जो है ट्रांसफ़र होते रहते थे। और इस जॉब के चलते शायद घर को वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे या इनके माता और पिता को कुछ ज़्यादा ही स्पेस चाहिए था, जिसके चलते उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब इनका जन्म हुआ तो इनको इनकी नानी माँ को सौंप दिया गया था। बिल्कुल जैसे दूध पीती हुई बच्ची होती है, उसको उनकी नानी माँ के पास सौंप दिया गया। और ये बताती हैं कि मेरी नानी माँ ने ही मुझे बड़ा किया और लगभग जब तक ये 9-10 वर्ष की आयु की थी तब तक इनकी नानी माँ ने ही इनका ध्यान रखा। दोस्तों, ये बताती हैं कि जब ये लगभग 10 वर्ष की आयु की थी उस समय पर इनकी जो नानी माँ हैं उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, उनके प्राण चले गए थे, जिसके चलते इनके माता पिता को ये फिर निर्णय लेना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा और इनको वापस जो है अपने साथ रखना पड़ा। दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल जब से इनका जन्म हुआ था तब से लेकर के 9-10 वर्ष की आयु तक ये अपनी नानी माँ के साथ ही रहीं, तो ये बताती हैं कि कभी भी इनका अपनी माता और अपने पिता के साथ जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कभी इनका क्रिएट ही नहीं हुआ। इनको ऐसा लगता था कि जिस घर के अंदर रहती हैं वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वहाँ कर्तव्य हैं, लेकिन प्यार क्या होता है वो इन्होंने कभी जाना नहीं इस जीवन के अंदर। इनके पिताजी ने कभी इनके साथ बैठ कर के प्यार से दो बातें नहीं करी, कभी किसी के पास इनके लिए जैसे जो है समय होता ही नहीं था। तो ये अपने पिताजी के द्वारा बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा इनको दरकिनार किया गया है। अच्छा, ये एक बात और बताती हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता की ये अकेली पुत्री थी या अकेली संतान थी। ये बताती हैं कि इनके बाद इनके 2 और भाइयों ने भी जन्म लिया। इनके माता पिता ने उन दोनों भाइयों को तो बचपन से ही संभाला, लेकिन पता नहीं क्यों इनको इनकी नानी माँ के यहाँ पर छोड़ रखा था। और फिर नानी माँ के यहाँ से वापस आ जाने के बाद अपने रियल फैमिली के अंदर एंटर होने के बाद भी इनको हमेशा ऐसी फीलिंग रही कि जैसे ये कोई आउटसाइडर हैं। सबके साथ साथ इनके जो पिता है विशेषकर, उनकी आंखों में इन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी कि जैसे उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया हो। एक डिस्टेंस सा है ना, एक जैसे फासला, दूरी होती है दो लोगों के बीच में, हमेशा एक डिस्टेंस सा जो इनके पिता हैं वो उन्होंने जो है इनके साथ बना करके रखा। इस चीज़ ने, ये बताती हैं कि इनका जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात लेकर के आई ये चीज़। क्योंकि जब अपना पिता ही अपना साथ नहीं देगा तो कोई बच्चा कैसा फील करेगा। पिता क्या छत्र छाया होती है, पिता से कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा है ना। तो वो चीज़ इनको नहीं थी। अपने घर के अंदर भी एक अनाथ की तरह रहते थे। दोस्तों, अपनी इसी जर्नी के अंदर, इस अकेलेपन की जर्नी के अंदर ये बताती हैं कि जिस समय ये लगभग 10वीं कक्षा के अंदर थी उस समय ये एक लड़का है जिसको पसंद करने लगी। वो लड़का भी इनको पसंद करने लगा। वो इन्हीं की दूर की रिश्तेदारी में से शायद कोई आता था या जिस टाउन में ये लोग रहते थे शायद उसी टाउन का रहने वाला था। और इनका मन ये था कि उनको ये लगता था कि अगर मैं इस लड़के के साथ विवाह कर लूँगी तो ये जो मेरे जीवन के अंदर अकेलेपन वाला जो मेरा जीवन है इसका मुझे जो है निवारण मिल जाएगा, इसका मेरे को जो है सोल्यूशन मेरे को मिल जाएगा। लेकिन ये बताती हैं कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि ये अपनी माता को बताती भी हैं इस लड़के के बारे में, लेकिन ये बताती हैं कि उस लड़के का जो गोत्र है और इनकी जो माता का जो गोत्र है वो सेम निकल आता है। और इनकी कम्युनिटी के अंदर एक कल्चर होता है कि अगर माता या पिता से आपके, जिससे आपने विवाह करना है, अगर उनका गोत्र मिलता हो तो उनसे आपकी शादी नहीं हो सकती। ये बताती हैं कि ऐसा कुछ हुआ और जिसके चलते फिर ये बात हुई कि भाई उस लड़के से इनका विवाह नहीं हो पाया
और फिर वो जो लड़का है उसके घर में भी बात पता चल गई थी, तो उस लड़के के घर वालों ने उसकी कहीं और शादी करा दी और उस लड़के का विवाह हो जाने के लगभग 1 वर्ष बाद ही इन्होंने भी शादी कर ली। दोस्तों आज की डेट में कुछ इन लड़के को लेकर के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है इनकी लाइफ में। देखिए हालांकि इनका अभी जो इनका विवाह है, इनके विवाह को हुए लगभग 14-15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी वह जो लड़का जो पहले जिससे ये विवाह करना चाहती थी, जिनको ये बहुत पसंद करती थी, जिनसे इनको एक अपना एक बॉन्ड सा फील होता था, वो अब दोबारा से इनके जीवन के अंदर आ गए हैं, दोबारा से इनके टच में हैं। और ये कहती हैं कि ऐसे ही ये दोबारा मेरे जीवन के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन अपने पति से भी ये बताती हैं कि जब मेरा विवाह हो गया तो मेरे पति ने भी मुझे वैसा ही फील कराया कि जैसे मेरे पिताजी मुझे जीवन भर फील कराते आए हैं। ये कहती हैं कि मेरे पति का कुछ ऐसी कहानी है कि मेरे पति सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी, बहुत काइंड नेचर के हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है तो उनको मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं है। वो कहते हैं कि वो मुझे लेकर के बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। वो ये कहती है कि जो मेरे पति हैं, मुझे उनकी आंखों में ऐसा नज़र आता है कि जैसे वो मुझे बहुत ही निचले स्तर का कोई मनुष्य समझते हैं, मतलब एक ऐसा मनुष्य समझते हैं जिसकी वैल्यू करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज ये बताती हैं कि इनके पति और इनके रिश्ते से इनकी एक जवान बेटी भी है, लगभग 13-14 वर्ष की आयु की इनकी एक पुत्री है। और क्योंकि उनकी पुत्री ने ये कहती हैं कि हमेशा उन्होंने देखा है कि कैसे इनके पति ने इनको नेग्लेक्ट किया, पति नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर जो इन लॉज वाली फैमिली होती है वहाँ पे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये सब कुछ देख करके इनकी बेटी बड़ी हुई है, जिसकी वजह से बताती हैं कि मेरी अपनी बेटी भी मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करती है। गलत व्यवहार के अंदर क्या गलत व्यवहार, ये बताती हैं कि मेरी बेटी कि आंखों में मुझे हमेशा ऐसा नज़र आता है कि जैसे वो मुझसे कंपटीशन करना चाहती है। ये कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, उसको मुझसे कंपटीशन करने की क्या ज़रूरत है, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तो मेरी बेटी का ही है। ये कहती हैं कि मेरे पति ने कभी भी मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर हमेशा एक दूरी रही। तो जब मेरी पुत्री का जन्म हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि और कोई अगर मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मेरे पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, माँ ने साथ नहीं दिया, पति ने साथ नहीं दिया, तो कम से कम मेरी ये जो बेटी पैदा हुई है ये ही मेरी आगे चल कर के सच्ची दोस्त बनेगी, मेरी मित्र होगी। जैसे माँ बेटियों का जैसा रिलेशन होता है, सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं एज फ्रेंड्स। लेकिन ये बताती हैं कि मेरी बेटी मेरी फ्रेंड तो दूर, न्यूट्रल रिलेशन तो दूर, वो तो मुझे अपना कंपटीशन समझती है। और मतलब हर चीज़ के अंदर ये कहती है कि उसका खींचतान सी चलती रहती है और उसको कुछ बोलो तो फिर बदतमीज़ी से सामने से जवाब भी देती है। अब ये बताती हैं कि ये जो अच्छा तो ये पुत्री का बताया, पति का इन्होंने बताया, फिर इन्होंने बताया कि जो ये एक्स बॉयफ्रेंड है, यानी कि जिसके साथ विवाह से पहले ये संपर्क में थी, ये बताती हैं कि विवाह हो जाने के कुछ वर्षों बाद ही उसने इनको चेज़ करना शुरू कर दिया था फेसबुक के माध्यम से। उसने इस प्रकार की बातें करनी शुरू कर दी थी कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाया हूँ, भाई तुम मुझसे कम से कम बात कर लिया करो। और शुरू में तो ये अपने जैसे मैरिज, जो इनकी मैरिड लाइफ है उसके अंदर ये फेस कर रही थी, फिर भी कोप अप करने की कोशिश कर रही थी कि भाई जो इनके पति हैं उनसे इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर जब इनको दिखाई दिया कि पति से रिलेशन ठीक नहीं हो पाया है और वो इनके लिए बहुत लो एस्टीम अपने मन में रखते हैं, तो फिर इन्होंने जो इनके ये एक्स बॉयफ्रेंड हैं इनके साथ बात करना शुरू किया। हालांकि इनकी जो बातचीत है वो केवल टेलीफोन के माध्यम से होती है, लेकिन ये बताती हैं कि हम दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि इस लड़के से मेरा ऐसा क्या हिसाब किताब है। और एक बहुत ही विशेष चीज़ दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि जब ये 10 वर्ष की आयु की थी उस समय ये अपने नानी के घर से जो है आ गई थी, लेकिन आज भी इनको वो जो नानी का घर है ना, पुराना नानी का घर जहाँ पे इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, ये कहती है आज भी मुझे वो घर बहुत ज़्यादा याद आता है और ये कहती है कि मुझे नानी की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो ये जानना चाहती थी अपने PLR के माध्यम से कि ऐसा क्या है
कि इनके अपने पिता ने जो इनको प्रेम नहीं दिया, अपनी माता ने इनको प्रेम नहीं दिया, वो प्रेम इनको अपनी नानी माँ से मिला। अपने सगे रिश्तेदारों के घर में, अपने सगे माता पिता के घर में, अपने पति के अपने ससुराल के अंदर जो कि अपना घर होता है, उसके अंदर कभी भी मुझे अपनापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन अपनापन मुझे केवल और केवल महसूस हुआ मेरी नानी माँ के घर में। तो मेरा नानी माँ से, नानी माँ के घर से पूर्व जीवन का क्या संबंध है, ये बात ये बहन जानना चाहती थी। और इस लड़के से इनका क्या संबंध है जो कि जिसके साथ ये फ़ोन के ऊपर बात करती हैं। इनको लगता है कि भाई नहीं, मैं इमोशनली कहीं और एंगेज्ड हूँ, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाते हैं। तो उससे भी इनका क्या हिसाब किताब है और ये भी जानना चाहती थी कि इनके पति ने और इनके पिता ने इनको पूरा जीवन भर ऐसा नेग्लेक्ट क्यों किया। इनके पिता की आंखों में भी एक लो एस्टीम वाले व्यक्ति थे, मनुष्य थी, और इनके पति भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लो एस्टीम अपनी आंखों के अंदर रखते हैं। तो ये बहन जानना चाहती थी कि इन दोनों से भी इनका पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। दोस्तों, ये बहन अपने पूर्व जीवन को बहुत ही अच्छे से अनुभव कर पाई थी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से कौन सा रिश्ता आज कैसा क्यों है, इसका जो उत्तर है ये भी ये बहन प्राप्त कर पाई थी। अब आगे चल कर के हम आपको बताएंगे कि इन्होंने अपने पूर्व जीवन के जो दृश्य हैं उनके अंदर इन्होंने क्या देखा और कौन से जो रहस्य हैं जिनसे इनका जो परेशानी है, जो इनके प्रश्न हैं, क्या उनके उत्तर मिले और कौन से ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दाफाश हुआ। तो दोस्तों, ये बहन अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य में ऐसा देखती हैं कि जैसे ये नंगे पैर एक कच्ची मिट्टी की ज़मीन है जिसके ऊपर खड़ी हुई हैं। अपने आसपास देखती हैं तो इनको अपने आसपास दीवारें नज़र आती हैं, जो कि दीवारें बनी तो ईंटों की हुई हैं, यानी कि पक्की दीवारें हैं, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी से कोई लीपा पोती की गई है। ब्राउन कलर की मिट्टी से पुताई हो रखी है उन दीवारों के ऊपर। छत की तरफ देखती हैं तो इनको एक कच्ची पक्की सी छत नज़र आती है, जिसके ऊपर एक पुराना सा ब्राउन कलर का पंखा इनको धीरे धीरे घूमता हुआ नज़र आता है, धीरे धीरे घूम रहा है। इनको ऐसी अनुभूति आती है कि जैसे ये किसी घर के अंदर हैं, शायद उस स्थान पर जहाँ पर ये रहते हैं। ये खुद को एक 16 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में देख रहे होते हैं, जिसने पीले रंग का सूट सलवार पहना होता है, मतलब कुर्ता और साथ में उसके साथ सलवार पहनी हुई होती है। पीले रंग का सूट सलवार पहना होता है लड़की ने, लाल रंग की चुन्नी होती है, और जो पूरा इनका सूट सलवार होता है उसके ऊपर ये बताती हैं कि बहुत सारे फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं। ये जब हम इनसे पूछते हैं कि भाई जीवन कैसा है, क्या है, तो ये बताती कि लड़की गरीब घर की है और ये जिस जगह पर ये है वहाँ पर इनको ज़्यादा फर्नीचर नज़र नहीं आता, बस कुछ खाट पड़े हुए नज़र आते हैं। और ये बताती है मुझे चारों तरफ बर्तन ही बर्तन बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो बर्तन हैं शायद अभी ये बर्तन धुले हैं, शायद इन्होंने ही बर्तन धोए हैं, लेकिन चारों तरफ जहाँ भी ये होती हैं इनको बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे होते हैं। और फिर कुछ दूर जहाँ कमरा होता है उससे कुछ दूर ये कहती हैं कि एक आंगन सा है जिसके अंदर नीचे एक चूल्हा बना हुआ है और चूल्हे पर एक महिला है जो खाना पका रही है। जब ये उस महिला की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाती हैं दोस्तों, तो इनको एक बहुत ही ज़्यादा गहरे प्रेम की अनुभूति होती है उस महिला से, और ये बताती हैं कि भाई वो जो महिला खाना पका रही है वो मेरी माँ है। हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा जाइए, आपको प्रेम की अनुभूति होती है तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग कौन हो, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, ये सब हम पूछते हैं। तो जैसे ही हम इनसे बात पूछते हैं तो ये कहते हैं कि मेरा इस घर के अंदर मन नहीं लगता, ये मेरा अपना घर नहीं। थोड़ी देर हम इनसे बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये काम वाली होंगी, जैसे काम करने के लिए किसी घर में गए हुए हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, हम रहते तो हम यहीं पर ही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत परायापन है, यहाँ मेरे अपने नहीं हैं। दूसरे और फैमिली के मेंबर्स को जब एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाता है तो इनको वहाँ पर 2 बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। एक इनको वहाँ पर 7-8 वर्ष की आयु की बहन नज़र आती है और एक 3-4 वर्ष का छोटा भाई भी नज़र आता है। 2 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन इनकी आयु में और उनकी आयु में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लगभग 10-12 वर्ष ये बड़ी हैं उन दोनों से।
हम इनसे पूछते हैं कि आपके ये जो दोनों भाई बहन हैं इनसे कैसा रिश्ता है और आपके और इनका इतना एज डिफरेंस क्यों है। तो ये बोलती है कि मेरे सौतेले भाई बहन हैं और मेरे पिताजी के पास हम बहुत दुखी थे, इसलिए मेरी माँ मेरे पिताजी को छोड़ करके आ गई और फिर उन्होंने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। ये दूसरे आदमी के बच्चे हैं, ये मेरी माँ के बच्चे हैं, मेरी मतलब दूसरे आदमी के बच्चे हैं, बट ये सौतेले भाई बहन हैं। और ये बताती हैं कि जिस भी पुरुष से इनकी माता ने दूसरा विवाह किया, ये उस पुरुष का घर है। आगे ये बताती हैं कि जो ये सौतेली बहन है मेरी, ये मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है, क्या कारण है, कहती वो नहीं पता, बस ये मुझसे चिढ़ती है। ये चाहती है कि माँ सिर्फ उसकी हो जाए। मेरी सौतेली बहन को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि माँ मेरी भी हो। तो मेरी जो सौतेली बहन है वो कुछ ना कुछ मुझसे झगड़ा करती रहती है। जो कोई भी चीज़ मैं करने की कोशिश करूं वो मुझसे उस चीज़ को छीनने का प्रयास करती है। अगर मेरे पास कोई सामान है, कोई मान लो मैं चूड़ियाँ ले आई किसी दिन या कुछ भी है, तो मुझसे सब कुछ जो मेरी सौतेली बहन है वो छीनने का प्रयास करती है। हालांकि छोटी सी बच्ची है 7-8 साल की, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर है मेरे प्रति। तो हम इनसे पूछते हैं कि इतने छोटे से बच्चे के मन में जहर कैसे हो सकता है। तो ये कहती है कि उसके मन में जहर भरने वाले जो हैं वो मेरे सौतेले पिता हैं। आगे बताती हैं कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये बात मेरी सौतेली बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने इनसे पूछा कि आप इतने मुश्किल परिस्थिति में आ गए हो, तो आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, तो ऐसा निर्णय ही उन्होंने क्यों लिया। तो ये बताती हैं कि जो मेरे सगे पिताजी थे, मेरे सगे पिताजी बहुत बड़े वाले शराबी थे और मेरे अपने जो पिताजी हैं वो मतलब उनकी शराब की वजह से इतनी ज़्यादा, जैसे एक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की, तो उनकी मेरे ऊपर भी गलत नज़र थी। तो मेरी माँ को जैसी ये बात पता चली, मेरी माँ कुछ उनके ताने, उनकी मारपीट सब सहन कर लेती थी, लेकिन जब मेरी माँ को पता चला कि वो अपनी ही पुत्री को लेकर के, उस आदमी को इतना भी होश नहीं है, शायद कुछ उन्होंने बैड टच किया हो, ऐसा कुछ किया हो, तो उसके बाद मेरी माँ ने जो है उसको छोड़ दिया। काफ़ी वर्ष हम दोनों अकेले रहे, जैसे तैसे अपना पेट पाला। लेकिन उसके बाद फिर ये जो दूसरे व्यक्ति हैं ये मेरी माँ के जीवन में आए और मेरी माँ को लगा कि भाई ठीक है कि भाई किसी पुरुष की छत्र छाया चाहिए होती है, ऐसा मेरी माँ को लगा। तो माँ ने फिर इनसे विवाह कर लिया। ये कहते हैं कि भाई ये मुझे हमें सब प्रोवाइड करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पे खाने पीने की कोई तंगी नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन जो एनर्जी है इस परिवार के सभी सदस्यों की मेरी माँ को छोड़ करके, वो मुझे रिजेक्ट करने की एनर्जी है। यहाँ पे कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। इनफैक्ट ये बताती हैं कि बस जो छोटा भाई है उससे थोड़ा न्यूट्रल सा रिलेशन है, लेकिन ये मेरी सौतेली बहन और मेरे जो सौतेले पिता हैं ये मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। फिर आगे ये सौतेले पिता से जुड़ा हुआ एक दृश्य देखते हैं। ये बताते हैं कि उन्होंने जुत्तियां पहनी हुई हैं, कुर्ता पजामा है सफ़ेद रंग का, और कंधे पर एक कपड़ा सा रखा हुआ है और सर पे पगड़ी नज़र आ रही है। ये कहती हैं कि वो घर पे आए हैं और जैसे ही मैं उनके पास गई हूँ तो वो कहते हैं कि दूर जा कर के बैठ, और गुस्से में जैसे ही मैं उनके पास गई एक्साइटमेंट में, तो उन्होंने कहा कि भाग जाए यहाँ से। कहती हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं उनकी पुत्री नहीं हूँ, ये मेरे सौतेले पिता हैं। और ये कहती हैं कि मेरे सौतेले पिता की आंखों में मेरे लिए बहुत ज़्यादा नफरत है। ये कहती हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा नफरत है। हमने इनसे पूछा कि भाई आपने कुछ कहा है, कुछ किया है, क्यों नफरत है। तो ये कहती है नहीं, बस ऐसे ही है, बस इनको बहुत ज़्यादा ये है कि ये मेरा खून नहीं है और मेरे घर में रहती है और मैं एक बेटी हूँ, तो उनको मेरे लिए आगे दान दहेज भी करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो। ये मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं और मेरी माँ से विवाह करना चाहते थे, और उनको पता था कि अगर ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी माँ इनसे विवाह नहीं करेगी, जिसके चलते इनको मजबूरी में मुझे अपनाना पड़ा। लेकिन मेरी जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी का जो विचार भी है शायद इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और ये मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। और ये कहते हैं कि भाई वो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई बिल्कुल उनकी ना जैसे लाल आंखें हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मुझे देख रहे हैं। कभी कभी का ये बताती हैं कि जो सौतेले पिता हैं वो मेरे सिर पे हाथ रख देते हैं। भाई उनको भी रियलाइज़ होता है कि बिना बाप की बेटी है तो
कभी थोड़ा प्रेम का एक वो हाथ सर पे रख देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि उनका जैसे अंतर मन उनको कचोटता है कि भाई नहीं, इतना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मन से जो है प्रेम, उनके मन में कभी भी मेरे लिए जो प्रेम है वो वहाँ पर नहीं आया है। ये बताती हैं कि ये जिस घर में रहती हैं, ये घर मध्य प्रदेश में कहीं है, और इस सभी दुख के बीच में अपने ही घर के अंदर परायो जैसे माहौल के अंदर रहने के बीच में ये बताती हैं कि मैं बाहर खेलने जाती हूँ और मेरा एक मित्र है जो कि मुझसे कुछ वर्ष छोटा है। ये खुद लगभग 16 वर्ष की आयु की थी, और एक मित्र था जो कि 13 वर्ष की आयु का है, 13 या 14 वर्ष की आयु का है। और वो बार बार ये कहती कि छोटा सा है मुझसे, और वो बार बार ये कहता है कि मैं ना तुझे यहाँ से लेके जाऊँगा। वो कहता है कि मैं बड़ा होकर के पैसा कमाऊँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा, और मैं तुझे यहाँ से ले जाऊँगा। उस लड़के के मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो मुझे मेरी परिस्थिति से निकाल दे, वो मेरे साथ रहना चाहता है, और वो इस तरह की बातें करता है कि जैसे वो मुझसे प्रेम करता हो और आगे चल कर के मुझसे विवाह करेगा। लेकिन ये कहती है कि वो मेरा सिर्फ साथ में खेलने वाला मेरा कंपेनियन है, और मुझसे छोटा भी उम्र में है, तो मुझे लगता है कि क्या ये फालतू की बातें करता रहता है। मैं इसकी बातों को जो है मजाक में लेती हूँ, मुझे लगता है कि ये मजाक करता है, ही मस्ट बी जोकिंग। तो यहाँ पर फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर देखो कि विवाह किससे हुआ। भाई लड़के का इतना ज़्यादा कन्विक्शन था तो विवाह होना चाहिए ना। लेकिन ये बताती हैं कि अभी मैं 23 से 24 वर्ष की आयु की खुद को महसूस कर रही हूँ, और मेरा विवाह हो गया है, लेकिन उस लड़के से मेरा विवाह नहीं हुआ। यानी वो बोलता था, बातें थी, हम दोस्त थे, लेकिन हम एक नहीं हो पाए। और कहती मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विचार भी नहीं था, वही ये सारी बातें बोलता था। तो ये कहती हैं कि भाई नहीं, मेरा उससे विवाह तो मेरा उससे नहीं हुआ। आगे चल कर के बताती हैं कि भाई जो इनका मैरिज है, अभी जिस व्यक्ति से इनकी मैरिज हुई है, उस व्यक्ति के साथ ये खुश नहीं रहती हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्यों खुश नहीं रहते हो, तो ये हमने कहा कि भाई जो पति मिला है, पति भी बाप जैसा मिल गया क्या? भाई पति भी परेशान करता है या सौतेला व्यवहार करता है, क्या दिक्कत है? तो कहती नहीं, पति बहुत अच्छा है। यदि पति जो मुझे मिला है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन ये कहती हैं कि मेरे बचपन के जो मेरे अनुभव हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, और मेरे बचपन के अनुभवों की वजह से मेरे अंतर मन में जो कड़वाहट है उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती हूँ, और अपने पति से चिड़चिड़ेपन से बात करती हूँ हर बात में, और अपने पति को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाती हूँ। फिर ये एक दृश्य देखती हैं कि जैसे ये बिस्तर पे बैठी हुई हैं, और इनका पति जो है, जैसे बिस्तर है, पीछे से वो आकर के इनको मना रहा है किसी चीज़ के लिए कि तुम ऐसे मत किया करो। जैसे पीछे से इनके कान में कुछ बोल रहा है कि सुनो, तुम ऐसा मत किया करो, आप ऐसा ऐसा करो, तो हम आपको कोई मनाही थोड़ी है। तो ये कहते हैं ऐसी किसी चीज़ के लिए मुझे ना वो कन्विंस कर रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है मुझसे। ये कह रही है कि इतने प्यार से बात करता है मेरा पति कि मेरे पूरे जीवन में मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मेरा पति मुझ पे लुटाने का प्रयास करता है। फिर ये एक दृश्य देखती है कि उस पति ने मेरे जो कंधा है उसके ऊपर हाथ रखा मुझसे बात करने के लिए, कि भाई जैसे बातों बातों में उन्होंने भी हाथ रख दिया कि भाई तुम मेरी बात सुनो। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो ये कहती कि मैंने ना एकदम से ऐसे हाथ उसका झटक सा दिया है, और उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है मैंने इस चीज़ से। तो वो जो पति है उसको ये लगता है कि, कहती कि मुझे लगता है कि ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। मैं नहीं जानती हूँ कि प्यार क्या होता है, मुझसे प्यार होता नहीं। मेरा मन कह रही ठीक है, मैं अपने फ़र्ज़ निभा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, शादी हो गई है, बच्चे पैदा करने हैं, घर देखना है, खाना पकाना मैं करती हूँ। कह रही मुझसे भावनाएं फील नहीं होती। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी ये कर रहा है ये किसी ना किसी प्रकार का ढोंग है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ उसके ऊपर। तो ये कहती है कि मेरे पति को ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मेरी वजह से मेरे पति को दुख ना पहुँचता हो। और कहती हैं, हाँ, इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, मन में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे उसकी आंखों के अंदर प्यार दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। तो वो कहती हैं कि वो सारी उम्र
मेरा जो पति है सारी उम्र मुझे प्यार से मनाता रहा, लेकिन और केयर करता रहा, लेकिन मुझसे उसे प्यार नहीं हुआ। कहती मैं उसकी केयर करती हूँ लेकिन मैं प्यार नहीं कर पाई, मुझे प्यार करना आता ही नहीं। फिर आगे बताती हैं कि उसने ये आगे के कुछ और वर्ष बीत जाते हैं, 6-7 साल आगे हो जाते हैं, तो ये कहती है कि उसने अपने मन में ये जो दुख है इसके साथ समझौता कर लिया है। उसने ज़्यादा बोलना बंद कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा मनाया करता था, बहुत ज़्यादा पीछे घूमता था, अभी वो भी जो है अपना कर्तव्य वाले उसके अंदर आ गया है। लेकिन जो उसकी आशाएं थी एक विवाह से कि मेरी ऐसी जीवन संगिनी जो है मुझे मिलेगी, जो कि भाई हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे, जैसे कोई भी पुरुष या महिला होते हैं जब वो विवाह के अंदर जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं ना कि अच्छा हमारे को जीवन साथी मिलेगा। तो कहती है उसकी ना बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद थी कि मैं इस प्रकार का जीवन उसको मिलेगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर वो पानी फिर गया और वो बहुत दिल शिकस्त हो गया है इस चीज़ को लेकर के। तो वो कुछ कहता नहीं है, कहती वो आज भी मुझे डांटता नहीं, कभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में जैसे इस दुख ने घर कर लिया है कि भाई जो वो चाहता था या जो उसको रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेड था वो इस रिलेशनशिप से उसको नहीं मिला। इस चीज़ को लेकर के इनका जो पति है वो बहुत ज़्यादा मायूस है। फिर आगे चल कर के कि देखते हैं पूरा जीवन, तो आगे चल कर के फिर इनकी अपनी मृत्यु का दृश्य देखते हैं। इनको दिखाई देता है कि भाई बुज़ुर्ग होकर के इनकी नेचुरल डेथ हुई थी। ये अपने इनका मृत्यु का दृश्य देख लेने के बाद दोस्तों इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेजा जाता है। तो स्पिरिचुअल गाइड इनको यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हारे को समर्पण सीखने की आवश्यकता है। इनके आज की जीवन की परिस्थिति पे वो उनको कन्विंस करते हैं। इनको स्पिरिचुअल गाइड कहते हैं कि बच्चे देखो आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने शुरू में कंप्लेन ये किया था कि इनके जो पति हैं इसी चीज़ को लेकर के सेशन करा रहे थे कि इनके इस जीवन में जो पति हैं वो इनको उतनी वैल्यू नहीं देते, उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इनके स्पिरिट गाइड ने इनको कहा कि बच्चे तुम्हें और धैर्य रखने की आवश्यकता है और तुम्हें अनकंडीशनल समर्पण करना है उसको या अपने परिवार को। अनकंडीशनल समर्पण के लिए इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको गाइड किया कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो कैसा व्यवहार करेगा कैसा नहीं करेगा, आप अपने मन से। कहते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड ने कहा एक प्रकार से कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चलते हैं कि आप ऐसा करें तो वो वैसा करें, वो ऐसा करें तो आप ऐसा करें। वो कहते हैं कि इस रिश्ते को अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता ग्रो करे और आप खुश हो जाओ आपके अभी के जीवन के अंदर, तो आपको प्यार करना सीखना है, आपको अनकंडीशनल समर्पण सीखना है। स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि बच्चे आज भी आपके मन मस्तिष्क के अंदर हिसाब किताब है, हिसाब किताब से रिश्ते में विश्वास नहीं आएगा। अनकंडीशनल समर्पण जब आप करेंगे तो उससे जो आपका जो रिश्ता है वो जो है बेहतर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो एडवाइस की बात कर रहे हैं ये जेनेरिक एडवाइस नहीं है, इनका जो स्पेसिफिक केस है उसके ऊपर स्पिरिचुअल गाइड ने इनको ये एडवाइस किया था। बाकी अगर आप अपने जीवन में क्या समस्याएं फेस करें, हर किसी के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो पूर्व जीवन के इन्होंने सारा जो इन्होंने दृश्य देखा उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स थे जो कि इन्होंने अपने इस जीवन के कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो है मतलब पिछले जीवन में कौन था और वो आज के जीवन में कौन है। दोस्तों अपने पूर्व के जीवन के अंदर इन्होंने जिस पति को देखा था, जिस पति को अपने मन के अंदर अपने घर की कड़वाहट के चलते इन्होंने पूरे जीवन भर प्रेम नहीं किया, जिस पति को पूरा जीवन भर दुख मिला कि उसको ऐसी जीवन संगिनी मिल गई जिसका दिल का उससे कुछ सरोकार ही नहीं है, बस जिम्मेवारी का रिश्ता है। दोस्तों वो जो पिछले जीवन में जो पति था ना जिसको इन्होंने उतना ज़्यादा दुख दिया था, वो ही इनका इस जीवन के अंदर भी पति है। अभी वाला पति और वो वाला पति वो दोनों सेम आत्माएं हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ इनसे जो दुख उस आत्मा के उसमें गया, तो कहीं ना कहीं जैसे इनकी इस जीवन में क्या शिकायत थी कि पति जो है वो इनको वर्दी नहीं समझते, वो इनकी वैल्यू नहीं करते। दरअसल उस आत्मा ने पूर्व जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू करने का प्रयास किया है, लेकिन उसको वो नहीं मिला। तो वो आत्मा कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर है, तो पति पत्नी कार्मिक अकाउंट है आपस में, लेकिन वो आत्मा शायद बहुत ज़्यादा थक चुकी है।
वो इनको लेकर के और एफर्ट नहीं डालना चाहती। जैसे वो भी अगर मरा होगा तो इसी सोच से मरा होगा ना कि कितना ट्राई किया मैंने, कितना ट्राई किया, लेकिन मुझे दुख ही मिला। तो कहीं ना कहीं वही दुख घूम करके वापस आ रहा है। तो अपने पति के प्रति ये जो बहन है, इनको क्षमा योग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जो है, जैसे अनकंडीशनल समर्पण की बात करी कि भी आप ये नहीं देखो कि आज वो क्या कर रहे हैं, हर्ट तो आज भी नहीं करते ना, बस वो अब क्या है, वैल्यू कम करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं हुई है ना। तो आपका रिश्ता जो है बेहतर होता जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अपने पूर्व के जीवन में इन्होंने एक माँ को देखा था, माँ जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, माँ जो कि इनका ध्यान रखती थी। दोस्तों, इनकी पूर्व जीवन की जो माँ है वो इनके इस जीवन के अंदर इनकी नानी है। दोस्तों, वो नानी जिनके पास इनके माता पिता इनको छोड़ करके चले गए थे, जिन्होंने इनको रेज़ किया, उन्होंने भी माँ की तरह पाला, क्योंकि पूर्व जीवन के अंदर वही इनकी सगी माँ थी जो कि अपने पति से इनको बचा करके ले आई थी। और क्योंकि पति जो है वो शराबी गवाबी था। दोस्तों, इनके जो सगे पिताजी थे, जो पिछले जीवन के अंदर शराबी गवाबी थे, उनको भी इन्होंने पहचाना था। इनके इस जीवन के मामा जी हैं वो, जिनको इन्होंने पूर्व जीवन के अपने सगे पिता के रूप में देखा था। एक झलक वो भी आई थी। फिर बात करते हैं दोस्तों सारे सौतेले परिवार वालों की। सौतेले परिवार वाले कौन से हैं? दोस्तों, जो सौतेला पिता इनको नजर आया था, जिनकी आंखों में इनके लिए नफरत थी, जो कि इनका ध्यान नहीं रखना चाहता था, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के रियल फादर के रूप में देखा। वो रियल फादर जिन्होंने इस जीवन के अंदर भी इनको एक प्रकार से जैसे अपना बच्चा स्वीकार ही नहीं किया, इनके पैदा होते ही जाकर के इनकी नानी को सौंप दिया था कि मेरे घर पैदा होगी लेकिन मैं इसको पालूंगा नहीं। पिता होने के बावजूद भी पिता की जो छत्र छाया बच्ची को महसूस होनी चाहिए, वो महसूस नहीं होने दी। तो इनके इस जीवन के जो पिता हैं, जो इस जीवन में सगे पिता हैं, इनके पूर्व जीवन के सौतेले पिता थे, जो कि इनको कह दिया करते थे कि भाग जा यहाँ से, यहाँ क्यों बैठी है, मेरी यहाँ पे क्यों रहती है, ये सब बोला करते थे। उसके साथ साथ दोस्तों, इनको पूर्व जीवन के अंदर एक सौतेली बहन नजर आई थी। सौतेली बहन जो चाहती थी कि माँ सिर्फ उसको मिल जाए, जो कि इनकी सारी चीज़ें इनसे छीनती रहती थी। दोस्तों, पूर्व जीवन की वो सौतेली बहन इनको अपनी इस जीवन की बेटी के रूप में नजर आई। दोस्तों, पूर्व जीवन के अंदर भी सौतेली बहन को कितना ज़्यादा द्वेष रहा मन के अंदर, और कितना ज़्यादा वो था, कुछ ना कुछ उसी प्रकार का बिहेवियर जो है इनकी बेटी जो है वो इनके जीवन के अंदर आज करती है। उसी प्रकार से व्यवहार करती है जैसे इनकी सगी बेटी ना हो करके कोई सौतेली बहन हो या कोई सौतेला रिश्ता हो। वैसा ही बिहेवियर आज भी इनकी जो बेटी है वो फॉलो करती है। फिर वहाँ पर दोस्तों, इनको एक बच्चा नज़र आया था, छोटा बच्चा, जो कि न्यूट्रल था, जिसके साथ इनका जो कि इनका सौतेला भाई था। सौतेले भाई को इन्होंने अपनी इस जीवन की सगी माँ के रूप के अंदर देखा, जिन्होंने भी इनकी ठीक है देखभाल करी, लेकिन वो जो एक प्रेम और जो बॉन्ड वाली बात होती है अपने माता पिता के साथ, तो इनका इस जीवन के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। और आज बच्ची को जन्म दिया है, तो बच्ची के बाद इन्होंने सोचा था कि भी बच्ची से मेरा वो बॉन्ड होगा या वो होगा, लेकिन वो बच्ची पूर्व जीवन की सौतेली बहन निकल आई, और वो अभी भी वो भी ऐसा ही वो करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बहन है अपने रिश्तों के अंदर ऐसा नज़र आया कि जैसे बिल्कुल इस आज के जीवन में भी अकेली सी पड़ गई हैं। और ये अकेलापन जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का रिजल्ट है, क्योंकि इनको वो जो कमिटमेंट है, जो प्रेम है, वो देना नहीं आया। अब यहाँ पर दोस्तों देखने की बात यह है कि सौतेले पिता ने, सौतेली बहन ने, उन लोगों ने तो इन्हीं के साथ बुरा व्यवहार किया था, और इस जीवन के अंदर भी वो इनके सहयोगी नहीं है, अभी भी इनके साथ जैसे एक नाराज़गी की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वाला केवल अगर हम जन्म देखें तो इसके अंदर ये एक रिपीट पैटर्न नज़र आता है कि पूर्व जीवन के अंदर ये जो रिश्ते थे ये सौतेले रिश्ते थे, और इस जीवन के अंदर सगे रिश्ते हैं, लेकिन पूर्व जीवन का जो सौतेलापन है उसकी एनर्जी को वो आज भी कैरी कर रहे हैं। आज भी वो इनसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि किसी जीवन के अंदर एक बहुत लंबे समय तक सौतेले रिश्ते के अंदर इन लोगों ने एक दूसरे को बर्दाश्त किया, और वो एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। पूरा जीवन भर आपको याद होगा पिछले जीवन में ये हेट्रेड लेकर के चलती रही। अपना विवाहित जीवन भी जो है इन्होंने ख़राब किया, क्योंकि वो
बचपन के कड़वे अनुभव थे ना, तो उनके बारे में सोचती होंगी। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सौतेलेपन की जो एनर्जी है इन सोल्स के बीच में बहुत गहरी बसी हुई है, इसलिए इस जीवन के अंदर भी सगे रिश्तेदार होने के बावजूद भी वो सौतेले जैसा बिहेव करते हैं। तो आज इन रिश्तेदारों के संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो इनको अनकंडीशनल लव सीखने की आवश्यकता है। सामने वाला व्यक्ति कैसे ठीक होगा कैसे ठीक नहीं होगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है सामने वाला सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। हम अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं, हम अपने अंदर जो प्रेम की भावना है, जो सौहार्द की भावना है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अपने अंदर शांति को ला सकते हैं, पीस को ला सकते हैं। दूसरे का हम कुछ कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अगर ये अपने साइड ऑफ एनर्जी को पूरा क्लीन कर लें तो कम से कम इनको जो हर्ट मिल रहा है इनके इन सब रिश्तेदारों से वो मिलना इनको बंद हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम अंत में ये भी बोलेंगे दोस्तों कि हिसाब किताब ना और बहुत पुराने होते हैं। अभी पिछले जीवन में हमने देखा कि इनके साथ सौतेलो जैसा व्यवहार हुआ, और पीछे के जीवन में हम जा नहीं पाए थे क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा चला था। अगर हमारे पास समय होता तो हम और भी पीछे के जीवन के अंदर हम जाते, जिससे देखने को मिलता है कि इनके साथ पिछले जीवन में जो सौतेले वाला व्यवहार हुआ उससे पीछे जाते तो शायद इनका भी कुछ निकल करके आता है ना। जो हिसाब किताब होते हैं, जो कार्मिक बंधन होते हैं दोस्तों, ये केवल 1 या 2 जन्मों की बात नहीं होती है, ये जन्मों जन्मों से चले आ रहे होते हैं। जन्मों जन्मों से हिसाब किताब जो है वो चले आ रहे होते हैं और वो धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। तो हमारे जीवन के अंदर और ज़्यादा एंगेज होने की बजाय, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और ज़्यादा एंटैंगल होने की बजाय हिसाब किताबों के साथ हमारे को एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें इन हिसाब किताब, जो भी हिसाब किताब है, इनको ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। योग के माध्यम से जो जो नुकसान हमने दूसरी आत्माओं को पहुंचा दिया है गलती से, उनके पास उसी की रिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी जो है भेजते रहना है। जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी इन सोल्स के पास पहुंचती जाएगी, हिसाब ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे जो रिश्ते के अंदर जो जो कसा हुआ है एकदम, वो जो बंधन है वो ढीला पड़ता जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी जो ये वीडियो हमने आप सभी के साथ साझा करी, जो केस आपके साथ साझा किया, आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आज की इस पास्ट लाइफ की स्टोरी से आपने क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।